पिताजी ने 230 पेजेस का वो पिटीशन है, उसमें आप पढ़िए, खुद ने उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मेरे बेटी को का सर फूट गया था, फेस के ऊपर इंजरीज है, पर कल उसका जो फोटो उनका आया था उसके ऊपर किधर भी इंजरीज नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप नीतीश राणे ने नहीं किया, उसके खुद के पिताजी ने किया है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। दिशा सालियान केस में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को सबसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा सालियान के पिता की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी और 2 अप्रैल की तारीख तय की गई है जब इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के लिए ये सबसे बड़ा झटका है और उद्धव ठाकरे भी मुश्किल में फंस सकते हैं। जिस तरीके से एक बार फिर दिशा सालियान केस में ये सबसे बड़ा खुलासा जो उसके पिता सतीश सालियान की तरफ से किया गया है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो है सीबीआई जांच की मांग उन्होंने कर दी है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसका मर्डर किया गया है। ये आरोप लगाया गया है कि दरअसल बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई है। यह दिशा सालियान के पिता का आरोप है और इस मामले में उन्होंने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाए हैं। उन्हें इस मामले में घसीटा है और कहा है कि दरअसल आदित्य ठाकरे भी इसमें शामिल है, उसके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस पूरी मांग को लेकर याचिका जो बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई थी उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। यानी अब आदित्य ठाकरे इस मामले से नहीं बच सकते हैं। अब आदित्य ठाकरे को कोर्ट में सवालों के जवाब देने होंगे। अब आदित्य ठाकरे पर जांच बैठेगी, कानूनी शिकंजा कसा जाएगा, सवालों के जवाब देने होंगे, कस्टडी में रहना होगा और आदित्य ठाकरे की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। जिस तरीके का ये बेहद गंभीर मामला, जब दिशा सालियान जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, दरअसल ये कहा गया उस वक्त जब उसकी मौत हुई कि ये सुसाइड है, बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर उसने जान दी है। लेकिन लगातार दिशा सालियान की मौत पर सवाल उठते रहे और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो शुरू से ही इस मौत को मर्डर करार देते रहे और उसके बाद अब दिशा सालियान के पिता एक बार फिर से सामने आए हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं और इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया है। उद्धव ठाकरे जो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये गलत आरोप मेरे परिवार पर लगाए जा रहे हैं, मेरे परिवार का इससे कोई संबंध नहीं है। जो भी लोग उनके परिवार पर दिशा सालियान की मौत में शामिल होने का आरोप लगाते हैं उन्हें सबूतों के साथ सामने आना चाहिए, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। ये नहीं कोई किसी को फोन नहीं किया है। नंबर 1, ये राजनीतिक मामला है। 5 साल के बाद ये मामला आप उठा रहे हो। उससे पहले भी एसआईटी की स्थापना हो गई है, उससे पहले भी ये मामला हाईकोर्ट में चला गया है। ये औरंगजेब का आपका खेल नहीं चला महाराष्ट्र में, वो आपके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। तो आपने ये दिशा सालियान वाला मामला निकाला है। देखिए, एक युवा नेता है आदित्य ठाकरे, ब्राइट करियर है, सरकार उससे डरती है। हाँ, तो उसको डिमोरलाइज करने के लिए अगर ये बात आपने उठाई है तो आप भूल कर रहे हो। पूरा महाराष्ट्र उसके साथ खड़ा है। हालांकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अब न सिर्फ दिशा सालियान बल्कि सुशांत के लिए भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल हम शुरू से कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, ये साजिश के तहत दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को मौत के घाट उतारा गया है। और अब इस मामले में एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत जो है
उसमें भूचाल आ गया है, क्योंकि जब दिशा सालियान की मौत हुई थी तब उद्धव ठाकरे की सरकार जो है महाराष्ट्र में थी और उन पर तमाम सबूत मिटाने तक का आरोप जो है वो बीजेपी के नेताओं ने लगाया था। और इसमें सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं मुखर रहे थे वो थे नीतीश राणे। उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया कि दरअसल दिशा सालियान का बलात्कार करके उसका मर्डर किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से वो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पर हमलावर हैं। एफिडेविट दिया है कि दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा, उसके हिसाब से अभी इंक्वायरी होगी। उसके ऊपर ही हमारे एमएलए अमित साटम जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में वो इशू उठाया, पूरा हिस्ट्री बताया किस तरीके से दिशा सालियान के बारे में जो जो हुआ है, महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के वक्त ये केस हुई थी, किस तरह से कवर अप किया गया, किस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए, किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर दबाव लाया गया। अभी उसके खुद के पिताजी ने 230 पेजेस का वो पिटीशन है, उसमें आप पढ़िए, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप किया है कि मेरे बेटी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मेरे बेटी को का सर फूट गया था, फेस के ऊपर इंजरीज है, पर कल उसका जो फोटो उनका आया था उसके ऊपर किधर भी इंजरीज नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप नीतीश राणे ने नहीं किया, उसके खुद के पिताजी ने किया है। तो अभी जो दूध का दूध पानी का पानी अभी कोर्ट में होने वाला है और जो कोई भी इसके गुनहगार है उनको जरूर पनिशमेंट मिलेगा। उनका कहना यह है कि अगर आदित्य ठाकरे निर्दोष है तो फिर डर किस बात का है उन्हें, और इस तरीके से वो लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो बीजेपी के नेता हैं राम कदम, उनकी तरफ से भी यही तमाम बातें कही जा रही हैं कि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है। औरंगजेब जैसे मुद्दे पर जब सरकार गिरी है तो उन्होंने दिशा सालियान के पिता का सहारा लिया है, हम पर जो है इस तरीके से घेरने के लिए विपक्ष को। और यहीं पर राम कदम का ये कहना है कि अगर आप इतने ही साफ हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर डरने की क्या जरूरत है, आपको किस बात का डर है, ये बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं। और पूछ रहे हैं कि आखिर आप दिशा सालियान का नाम लेते ही क्यों कांपने लग जाते हैं। क्या कुछ बीजेपी के नेता राम कदम की ओर से इस मामले को लेकर कहा गया है, जरा सुनिए। श्रीमान आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से है कि दिशा सालियान का नाम लेने के बाद ये दोनों इतने क्यों डरते हैं, क्या कारण है डरने का। जब सत्ता काल में थे तब इन्होंने इस पूरे मामले को दबा दिया, सारे जो प्रूफ्स थे उसको मिटाया गया। किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे ये? क्या दिशा के पिता को यह अधिकार नहीं कि उनकी बेटी की हत्या के मामले में उनको न्याय मिले? आज जब न्यायपालिका उस पिटीशन को स्वीकार करती है, कुछ मेरिट के आधार पे स्वीकार किया ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सरकार अब देवेंद्र फडणवीस सरकार है, ये किसी को बख्शेगी नहीं। नेता हो, अभिनेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, दिशा सालियान के परिवार को न्याय मिल के रहेगा। और आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को इस बात का जवाब देना होगा कि बार बार दिशा का नाम आने के बाद उनके हाथ क्यों कांपते हैं। ऐसा कौन सा घिनौना अपराध या पाप उन्होंने किया है या किसको बचाया है, इस बात का जवाब उनको इस देश की जनता को देना होगा। तो जहां उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि जो हम पर आरोप लगा रहे हैं वो सबूतों के साथ सामने आए, तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आखिर आपको डरने की क्या जरूरत है अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो। आखिर आप दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत का नाम आते ही क्यों कांपने लगते हैं, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले में अब 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा, तारीख तय कर दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये 30 पेज की याचिका को स्वीकार किया है, जिसमें आदित्य ठाकरे को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर है और
सीबीआई और एसआईटी को लेकर भी लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि इस मामले की जांच करनी चाहिए और दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, ये मांग लगातार की जा रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिशा सालियान जो कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उनकी जो मौत है वो 8 जून 2020 को हुई थी और मुंबई के मलाड में 4वीं मंजिल से गिरने के कारण उनकी मौत हुई। यही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी कहा गया, यही सरकार, क्योंकि उद्धव ठाकरे की थी, उनकी तरफ से भी जवाब दिया गया। लेकिन मुंबई पुलिस ने जब इसे आत्महत्या माना, जांच शुरू की, तब किसी ने कोई आशंका व्यक्त नहीं की थी। लगातार बीजेपी के नेता इस सवाल को उठा रहे थे, लेकिन उसके बाद 14 जून 2020 का वो दिन जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने दिशा सालियान केस को फिर से लाइमलाइट में ला दिया और तभी से लगातार आदित्य ठाकरे पर सवाल उठ रहे हैं। दोनों मामले आपस में जुड़ने की अटकलें काफी तेज हुई। 2021 मार्च में मुंबई पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया। कोई आपराधिक सबूत नहीं मिला, लेकिन पिछले साल जून 2024 में बीजेपी के नेता नितेश राणे ने यह दावा किया था कि दिशा की हत्या हुई थी और सबूत जो है वो गायब कर दिए गए। आदित्य ठाकरे पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए और अब उनके पिता यानी दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान भी सामने आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि मुंबई पुलिस ने भी हमें उस वक्त गुमराह किया और इस तरीके से हमसे झूठ बोला, लेकिन अब वो दावा कर रहे हैं कि उसके बेटी का जो है मर्डर हुआ है, पहले बलात्कार उसके बाद मर्डर, और गंभीर आरोप जो है न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि डिनो मोरिया, सूरज पंचोली और मुंबई पुलिस पर भी उनके जरिए लगाए गए हैं। आखिर इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, आदित्य ठाकरे की मुश्किलें किस कदर बढ़ेंगी, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, क्या कुछ टिप्पणियां हाई कोर्ट की तरफ से की जाती हैं, क्या कुछ पूछताछ आदित्य ठाकरे से होती है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर